वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। टॉपिक रहेगा सप्लाई वर्सेस स्टॉक, यानी कि सप्लाई का स्टॉक के साथ डिफरेंस क्या है, सप्लाई वर्सेस स्टॉक। दोनों कंसेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सप्लाई और स्टॉक के अंदर डिफरेंस क्या है और ये दोनों किस तरीके से अलग है, इनमें क्या डिफरेंस यहाँ पे बनता है। तो एक डिफरेंस के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो एक पॉइंट पे तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सप्लाई, यहाँ पे एक पॉइंट पे सप्लाई और एक पॉइंट पे स्टॉक को हम यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे। डिफरेंस सप्लाई और स्टॉक दोनों की मीनिंग पढ़ चुके हैं। सप्लाई हमने पढ़ा था कि डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जिसको ट्रांसफ़र करा जाता है, सेल करा जाता है सेलर के द्वारा बायर को, और स्टॉक का ही सप्लाई होता है। स्टॉक एक नंबर ऑफ क्वांटिटी शो होती है। तो सप्लाई के अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई की जाती है, उसकी क्वांटिटी होती है। सबसे पहली बात, सप्लाई में क्या इसेंशियल है, सप्लाई के अंदर इसेंशियल है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी। और स्टॉक के क्या होता है, स्टॉक क्वांटिटी को क्रिएट करता है, यानी कि जो क्वांटिटी वो स्टॉक होता है। सप्लाई क्वांटिटी को रिजल्ट देता है, यानी कि रिजल्ट देने का मतलब ये हो गया कि ट्रांसफ़र करना किस पर्पस को लेकर, सेल के पर्पस को लेकर। तो यहाँ पे सप्लाई जो होता है वो एक स्टॉक की क्वांटिटी जो होती है उसका रिजल्ट है। रिजल्ट यानी कि उसको सेल करने के पर्पस से, सेल भी किस पे करा जाता है, एक एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करा जाता है मार्केट के अंदर। तो सप्लाई क्या है, रिजल्ट है। सप्लाई क्या है, सप्लाई एक डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी का ट्रांसफ़र करना है जो सेलर से सेल करा जाता है, और डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ है प्राइसेस की, उस पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे डन करा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर में ट्यूबलाइट का एग्जांपल लिया था हमने कि 1000 यूनिट्स जो है ट्यूबलाइट्स है, और एट द रेट 35 रुपीज़ ईच है, और यहाँ पे सेलर ने 35,000 पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करा। टोटल जो प्राइस थी पर्टिकुलर एट द रेट 35 ईच प्राइस थी पर यूनिट की ट्यूबलाइट्स की। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या सीखा कि सप्लाई का मतलब हो गया ट्रांसफ़र करना। हम यहाँ पे सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना। सो सप्लाई का पहले डेफिनेशन आ जाएगा डिफरेंस में, इट रेफर्स टू डिफरेंट कमोडिटी, कमोडिटी यानी कि गुड्स, डिफरेंट कमोडिटीज़ या फिर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी भी कह सकते हैं। डिफरेंट कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी करते हैं, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट विच अ प्रोड्यूसर is ready to sell at different possible prices। इसका मतलब क्या है सप्लाई का, कि एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो ट्रांसफ़र करी जाती है, सेल करी जाती है एक पर्टिकुलर प्राइस या अलग अलग प्राइसेस पर बायर को, और ये सप्लाई कहलाता है। हमने स्टॉक में क्या पढ़ा था, स्टॉक का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि टोटल क्वांटिटी। तो स्टॉक का मीनिंग क्या है, स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ ऑफ द कमोडिटी जो अवेलेबल करी जाती है, अवेलेबल यानी कि प्रोवाइड करी जाती है सप्लाई करने के लिए विद द प्रोड्यूसर फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर सेल, फॉर सेल, या तो सेल लिखता है,
यानी कि स्टॉक क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स को सप्लाई करा ट्यूबलाइट्स, तो ये 2000 यूनिट्स यहाँ पे क्वांटिटी थी, उसके हमने एग्जांपल लिया था कि 2000 यूनिट्स क्या थी, क्वांटिटी थी। उसमें से 1000 यूनिट्स को क्या करा, सप्लाई करा सेलर ने, यानी कि 1000 यूनिट्स सप्लाई करा और स्टॉक क्या हो गया 2000 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक का मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो अवेलेबल है प्रोड्यूसर के पास फॉर सेल के पर्पस को लेकर। सेकेंड डिफरेंस अगर देखा जाए, सप्लाई क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको फ्लो कंसेप्ट कह सकते हैं। फ्लो यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज। सप्लाई हमेशा क्या होती है, सप्लाई अगर देखा जाए, सेकेंड एग्जांपल, सप्लाई इंक्रीज या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो सप्लाई या तो बढ़ेगी, ज़्यादा प्राइस पर फर्म क्या करती है, प्रॉफिट गेट करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर इंक्रीज करती है। डिक्रीज कब करती है, जब प्राइस कम हो, प्रॉफिट कम हो। तो उस केस के अंदर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो क्या बताता है, चेंज बताता है। फ्लो इंक्रीज और डिक्रीज को बताता है, इसलिए सप्लाई क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। ये पर यूनिट एक टाइम पीरियड में मेजर होती है। सो सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो यानी कि चेंज हो सकता है, ये फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक एक नॉट फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक का कोई फ्लो नहीं होता। स्टॉक का फ्लो सप्लाई से होता है, तो सप्लाई फ्लो हो गया, लेकिन स्टॉक तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना ही डिनोट होता है। चेंजेस अगर स्टॉक की बात करें, स्टॉक में हमने पहले ही पढ़ा था डिफरेंस, जब स्टॉक ऑफ फ्लो की बात करी थी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। तो स्टॉक में चेंजेस आएंगे तो वो फ्लो बन जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए कि पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्टॉक है, क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉट फ्लो कंसेप्ट। नॉट फ्लो कंसेप्ट। तो स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई हमेशा किस पे डिपेंड रहेगी, प्राइस पर। थर्ड डिफरेंस, सप्लाई हमेशा किस पे डिपेंड रहेगी, प्राइस पर। फैक्टर है प्राइस, जो डिटर्मिनेंट है, अफेक्ट करता है। तो सप्लाई किस पे डिपेंड है, प्राइस पर। तो सप्लाई इज ऑलवेज, क्योंकि बिना प्राइस के सप्लाई इज ऑलवेज, बिना प्राइस के सप्लाई हो ही नहीं सकती। सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। सप्लाई किस पे रिलेटेड है, प्राइस पर। किसकी, कमोडिटी, ऑफ द कमोडिटी, ऑफ द कमोडिटी। जबकि अगर देखा जाए, स्टॉक जो है वो प्राइस पे रिलेट नहीं होती। वो एक इन्वेंट्री है, एक स्टॉक है जो डिमांड पे रिलेट करता है, प्राइस पे रिलेट नहीं करता स्टॉक। प्राइस तो हम कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो है वो प्राइस पे नहीं रहता कमोडिटी की, वो एक क्वांटिटी को शो करता है। वो एक इन्वेंट्री है, एक स्टॉक है जो डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। सो स्टॉक नॉट रिलेटेड टू प्राइस। स्टॉक तो एक क्वांटिटी है जो अवेलेबल करा दी प्रोड्यूसर ने सप्लाई करने के लिए। अब सप्लाई होगी वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे होगी, तो यहाँ पे जो सप्लाई है ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जबकि स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये तीन डिफरेंस है मेजर, 3 डिफरेंसेस हमने पढ़े आज। फर्स्ट पढ़ा सप्लाई और स्टॉक के मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस। सेकंड पढ़ा फ्लो के बेसिस पे, सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है, चेंज बताता है। स्टॉक फ्लो कंसेप्ट नहीं है, स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताता है, ये पीरियड ऑफ टाइम पे बताता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लो बताता है। यहाँ फ्लो तब होगा स्टॉक में जब चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस सप्लाई से आएंगे, इसलिए सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक फ्लो कंसेप्ट नहीं है। सप्लाई हमेशा प्राइस पे रिलेट करता है, स्टॉक प्राइस पे रिलेट नहीं करता, स्टॉक डिमांड पे ही रिलेट करता है कि डिमांड क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा मीनिंग, इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे सेल करने के लिए तैयार है अपने प्रोडक्ट को। स्टॉक का मतलब एक टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो अवेलेबल है प्रोड्यूसर के पास सेल के पर्पज से। सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक फ्लो कंसेप्ट नहीं है। फ्लो मतलब चेंजेस, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। सप्लाई हमेशा प्राइस से रिलेट करती है और स्टॉक हमेशा प्राइस से रिलेट नहीं करता कमोडिटी की।
तो ये हमने डिफरेंस पढ़े हैं, इसका एग्जांपल हम पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, सप्लाई का और स्टॉक का, और इनके कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने बात करी सप्लाई और स्टॉक के डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सप्लाई के स्केड्यूल, सप्लाई के टाइप्स, कर्व्स, इनके बारे में।